इंडिया में स्कल्पचर आर्ट में एक बहुत ही स्पेशल, एक यूनिक और एक छुपा हुआ कोड है जो कि एज सच यूनिवर्सली तो नहीं माना जाता है, लेकिन हम जब भी कभी हॉर्सेस के स्टैचूज देखते हैं तो हमें एक बात ऑब्जर्व करने को मिलती है कि कुछ हॉर्सेस में दोनों जो आगे के लेग्स हैं वो दोनों इन द एयर हैं, कुछ में ओनली एक जो है पैर वो केवल एयर में है और कुछ में घोड़ा जो है वो स्टेबल खड़ा हुआ है। तो हम उन पैरों को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली उनके ऊपर सवार जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ किस प्रकार हुई थी। अगर हम देखें रानी लक्ष्मीबाई का सोलापुर का स्टैचू, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर उनका बच्चा जो है वो उन्होंने कैरी किया हुआ है और दोनों पैर जो है वो हवा में है। तो दोनों पैरों का हवा में होना इस बात को दर्शाता है कि जो योद्धा इसके ऊपर सवार है उनकी मृत्यु बैटल फील्ड में हुई थी। वहीं अगर हम देखें इस चीज को कि कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, तो इनकी जो डेथ थी वो किस प्रकार से हुई थी। सो शी वाज बेसिकली कैप्चर्ड एंड वाज केप्ट एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो इसीलिए उनकी एज अ पीस टाइम डेथ हुई थी, बट कुछ कारणों से जो कारण बैटल फील्ड में हुए थे, तो इसीलिए इनके घोड़े का एक पैर हम देखेंगे कि हवा में है। वहीं अगर हम बात करें महाराणा प्रताप का स्टैचू ऑन चेतक, तो इस चेतक घोड़े पे अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो क्योंकि बैटल फील्ड में नहीं हुई थी बट ड्यू टू द इंजरीज जो कि उनको जो है बैटल फील्ड में मिली थी, उस इंजरीज के वजह से बाद में जो है पीस टाइम में हुई थी। इसीलिए इनके घोड़े का जो एक पैर है वो एक पैर केवल एयर में है। वहीं अगर हम बात करें तो सर थॉमस मुनरो जो कि चेन्नई में इनका एक स्टैचू है, इस स्टैचू में हम देखते हैं तो घोड़ा बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है। तो स्टेबल घोड़ा जो है वो इस बात को, हाँ ये यूनिवर्सल नहीं है बट हाँ इस बात को दर्शाता है कि इनका जो शासन था वो पीसफुल था, सेंट्रलाइज्ड था, बट इनकी जो मृत्यु है वो किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं हुई है या युद्ध के द्वारा दी गई चोट की वजह से नहीं हुई।